हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसले और आइन में मुकद्दम क्या है। क्योंकि हमने कल सुना कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो 2 महीने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं और उन्होंने उन्होंने एग्जेक्टिव ओवररीच की बात की है, जुडिशल ओवररीच की बात भी उसके बाद हुई है और उन्होंने कहा कि एक फ़ैसले पर अमल नहीं हो रहा और मेरे पास इख्तियार हुआ तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना ना मानना आइन का ना मानना है और फ़ैसले की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, फ़ैसले को परखा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें उन्होंने आम बातें की हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफरानुल्लाह साहब ने, जो अभी अभी ऐसे एंटर हुए हैं जैसे हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के गई थी बड़ी तेज़ी में। तो लेकिन मैं अफरान साहब आपके आने से पहले बता रहा था कि हसीना वाजिद ने भी वही नारा लगा दिया, हम कोई ग़ुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। और हमारा आज की टॉप स्टोरी, मैं बात का आगाज़ हुमायूं साहब आपसे कर लेता हूँ। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के हमदर्द और वकला ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीने बहुत अहम हैं, और जब हम देखते हैं कि वो 2 महीने क्यों अहम है तो हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि एक चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी। आपके ख्याल में ये क्या तब्दीली, आपके लिए क्या तब्दीली लेके आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अफसार साहब, इस तरह है, वो कहते हैं द आइज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। ठीक है, तो अगर बाज़ लोग किसी चीज़ को नहीं देख पाते तो उसकी वजह ये हो जाती है उनके दिमाग को उसके बारे में इल्म नहीं होता। ठीक है, अच्छा, 2 महीने अहम हो सकते हैं, उसकी 2-3 वजूहात है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिस तरीके से अगर आपको पता चले कि आपको इस वक्त पाकिस्तान का जो पिछले साल से इस दफ़ा जो डेट जो है वो आप समझे कि तकरीबन वो पहुंच गया है 74.6 ट्रिलियन पे चला गया है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स के पिछले 26 साल में 42% डेट बढ़ा है। पिछले 26 महीनों में 42% डेट बढ़ा है। तो कर्ज की वजह से हुकूमत बैठ जाएगी? नहीं, सुनते जाए, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। उस लिहाज से जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जिनके घर का किराया 25,000 है और उनका बिजली का बिल 40,000 50,000 आ रहा है। ऐसे लोग हैं कि जिनके घर का किराया 15,000 है और उनका बिल जो है वो 35,000 आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आगे जाके करेंगे, और इसका सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विदाउट द इक्वेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं आएगी। जो मर्जी कर ले आप, जिनसे मर्जी बातें कर हुकूमत एक हुकूमत आपके पास है, अपोजिशन लीडर आपका है, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, आप इसके अलावा क्या चाहते हैं? देखिए, अब सिंपल सी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, अगर आप वो देखें, उसकी बेसिकली जो बेसिक उसकी बुनियादें में उस पर चला जाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बेसिक बुनियाद ये है कि अगर एक इदारे ने गलती की है तो उस गलती का खमियाजा मुझे नहीं भुगतना चाहिए। लेकिन आप गए नहीं है अदालत, आप तो देखिए इट डजंट मैटर, गलती उसने की है, वजह है। देखिए उसने, ये आईनी इदारा है, आपने नहीं बात की कि नहीं, इट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आ जाता है कि यार यह तो एक बंदे का कत्ल भी हुआ है। ठीक है, अब आप उसके बाद कहेंगे नहीं यार, चूंकि उन लोगों ने कुछ कहा नहीं था तो हम इसको तो नोटिस देंगे ना, बुलाएंगे ना, आएंगे ना। तो वहां पे पहुंचे हुए थे ना, वहां पे उन्होंने सलमान अकरम राजा का भी मैं सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दें, हमें ना दें। सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा नहीं, उन्होंने जो आखिरी उसमें, तो उसमें वो उसके लिए कर रहे थे, ये पीटीआई के लिए कर रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे शौजब को इंडिपेंडेंटली। शी वाज इंडिपेंडेंटली बीइंग प्रेजेंट एज अ पीटीआई पर्सन, नहीं एज अ पीटीआई पर्सन। ठीक है, तो जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कह रहे थे, आप उस पे देखें, 2 जजेस की इख्तिलाफी राय आई है ना कि
आइन की 3 या 4 शिकों को बदलना पड़ेगा। हल्फ के लिए 3 दिन है, हल्फ के लिए 3 दिन है, दूसरा हल्फ नहीं दिया जा सकता। आप ये समझते हैं कि आइन मुकद्दम है या फैसला? ठीक, आइन हमेशा मुकद्दम होता है, हमेशा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं एक मिनट होल्ड देखिए, जो बात आप कर रहे हैं ना, जो 2 क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51 और 106 के प्रोविजन, सुन लेना, जो आप आर्टिकल 51 और 106 की जो आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद 3 दिन होते हैं, वो इलेक्शन के बाद हैं। ये जो डिसीजन कलअदम हुआ है, ये इलेक्शन से पहले का है। तो जब वो कलअदम होगा तो उससे पहले के टाइम पे आप जाएंगे, उसके बाद के टाइम पे आप नहीं जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब मेरे और आपके दरमियान में डिस्प्यूट है, तो अगर चीज कलअदम हो जाएगी तो मैं उससे पहले के टाइम पे जाऊंगा। उसमें आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 आ जाएगा, जिसमें मुझे यह चांस मिलेगा कि मैं प्रूव करूं, क्योंकि मुझे गलत तरीके से कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो अब मेरे पास यह बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि मैं बताऊं इन 15 दिनों में कि क्या मेरे पास आर्टिकल 66 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत से मुझे पार्टी ओन करती है। आप कह रहे हैं कि फैसला जो है वो दुरुस्त है और उस पर अमल होना चाहिए। अफरान साहब, आपकी हुकूमत तो लग रहा है फैसले पे अमल नहीं करेगी और नया कानून साजी भी की है, रिव्यू में भी चले गए हैं। जज साहब ने कल, जस्टिस मंसूर साहब ने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारा फैसला ना माना जाए। तो आप समझते कि आपकी हुकूमत इस वक्त एक मुश्किल में है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़रूर ये तो कहा जा सकता है कि एक तनाव है, इस फैसले की वजह से जो है वो मसाइल पैदा हुए हैं। और लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो मामला है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाएगा और मज़ीद इंतशार जो है वो सिस्टम में नहीं फैलेगा, क्योंकि इंतशार जो है वो किसी की, देखिए बात ये है कि जो कल चीफ जस्टिस साहब ने बात की, जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब ने बात की, वो इन प्रिंसिपल बात ठीक है कि जी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आइन और कानून के ऊपर के मुताबिक फैसले भी आने चाहिए। ये दोनों बातें दुरुस्त कैसे हो सकती हैं? नहीं, मेजॉरिटी ने तो कहा है ना कि आइन और कानून के मुताबिक है, माइनॉरिटी में 2 जजेस ने कहा है कि नहीं। ठीक है, मैं लेकिन देखें, जो आइन की शिकें हैं वो तो कोई भी पढ़ सकता है ना। कोई आइन को ऐसी किताब तो है नहीं कि जो बड़ी मुश्किल हो समझना। तशरीह तो कोर्ट नहीं करनी, नहीं तशरीह कोर्ट ने करनी है, लेकिन कानून नहीं लिख सकते ना। कानून लिखने का काम मेरा है, हुमायूं साहब का है। कानून नहीं, आप ये जरूर कह सकते थे कि जी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये और कानून के मुताबिक ये हमने ये फैसला लेकिन अगर कोई कानून आप बनाती है पार्लियामेंट और वो आइन से मुतसादिम हो तो वो स्ट्राइक ऑन कर सकती है। तो वो लेकिन जवाज होगा ना जी। देखिए ना, आप जवाज देंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ख्वाब में आया था। नहीं, तो मैंने नहीं, ये एक फैसला है मौजूद सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, क्या कि मुझे ख्वाब में आया था कि इतना फाइन करना है, इस वाले केस में तो मैंने इतना फाइन कर दिया। नहीं, साकिब निसार साहब का कारनामा है ये उनका एक जाते जाते एक फैसला देके गए थे वो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब 63A वाला फैसला आपके सामने है ना, कि पहले कहा कि पार्टी लीडर की वजह से उनको ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। ये सारा देखिए, माजी जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो फैसला है वो तो है ना, आपने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आपने नया कानून बना दिया, इससे आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे ये ज़रूर एक बात वाज़ेह होगी, सियासी इस्तेहकाम हमारी कोशिश है कि आ जाए, लेकिन खाली हम अकेले ज़िम्मेदार नहीं है इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के। बात बुनियादी तौर पे एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर फैसले कानून और आइन के मुताबिक आएंगे तो वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे सबको, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर ये यही तो सिस्टम फेल होता है। आपके वुज़रा कहते फिर रहे हैं कि 2 महीने बाद कुछ साजिश हम देख रहे हैं, तो ठीक है, और हुई है साजिशें इस मुल्क में, नहीं हुई होंगी, लेकिन अब आप साजिशों पे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। देखें, आप अगर आपने किसी भी चीज़ की फोरकास्ट करनी है ना कि कैसे होगा, तो आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री से ही आप फोरकास्ट करेंगे ना कि पास्ट बिहेवियर क्या था, तो फ्यूचर ट्रेंड भी यही नज़र आ रहा है। बात यह है कि पनामा का फैसला आया, ठीक है, RTS बैठाया गया, साकिब निसार ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमारे लोगों को खड़े खड़े निकाला गया, हमारे सिंबल लिया गया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, ऑपोजिशन के साथ यही कहते हैं, ये भी इनके पास भी एक हिस्ट्री है, आपके पास भी है। देखें, इनकी बहुत मुख्तलिफ हिस्ट्री, हमारी मुख्तलिफ है, इनको भी इलेक्शन लड़ने दिया गया नहीं, लेकिन इनको इसी कोर्टों से रिलीफ भी मिल रहा है ना बहुत ज्यादा। आपको मिला नहीं, हमें बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ ये भी हुआ ना। देखिए, एक सियासी फैसला था जिसके ऊपर जब फैसला आया पनामा का, तो जजों के बच्चे जो है वो गैलरी में बैठ के नारे लगाना शुरू हो गए। हम ये समझते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये शिकवा है कि जब इनके खिलाफ फैसला आया तो जजेस में
जजेस की फैमिलीज गैलरी में बैठ के नारे नहीं लगा रही थी। नहीं, ये हम कह रहे हैं कि जजेस जो है वो अपनी फैमिली के कहने के ऊपर या उनके इन्फ्लुएंस में आके फैसले ना दें, और ऐसे फैसले दें जिसको वो कानूनी और आईनी तौर पे उसको वो कर सकते हैं ना कि भाई हमने ये कानून था, ये आइन था, इसके मुताबिक उन्हें फैसला दिया है। आप अगर ये कहेंगे जी मैं ख्वाब में मुझे ये आया था या मेरा ये ख्याल है या मैं ये समझता हूँ, अच्छा अगर ये जो आपने अभी एक्ट बनाया है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो आप क्या करेंगे? हम दोबारा एक कानून बना सकते हैं, यही बात दोबारा बनाएंगे। देखिए हम अगर उनके पास ये पावर है स्ट्राइक डाउन करने की तो हमारे पास कानून बनाने की पावर है। देखिए जी, आप मुझे बताएं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अगर ये देखें अगर ये चलता रहा सिलसिला तो अभी अगर कानून बन गया है नया और वो इम्प्लीमेंट हो गया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए इस तरह है, जब आपने कोई भी डिसीजन लेना हो वो कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन होते हैं, ठीक है ना। एविडेंस का मतलब ये आप देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ है। अच्छा एक चीज़ मुझे वो याद आ गई, इन्होंने कोई जजों के बच्चों की जिक्र किया था, तो आता तारड़ के भी कोई आगे पीछे तो है ना कोई जजेस वगैरह वगैरह कुछ है ना अभी, तो वो तो नहीं पहले भी थे ना, वो भी किसी में थे ना, तो वो भी उसमें थे। देखिए बात ही हो जाती है, आप जज को कहें उनके बच्चों के ऊपर कोई कैद नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है बच्चों के ऊपर कोई कैद नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जजों के ऊपर जिम्मेदारी है, जजों के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उनके बच्चों के ऊपर नहीं है, वो ताली बजाते नहीं। लेकिन लेट मी आंसर एक बात सिर्फ कर लो आपसे। देखें ये तासुर बहुत गहरा है कि जजेस पे किसी भी तरफ के हों उन पे अवामी राय का बहुत असर होता है, सोशल मीडिया का असर होता है, डिजिटल मीडिया का असर होता है, टीवी पे टिकर्स क्या चल रहे हैं इसका असर होता है। जजेस को ये असर नहीं लेना चाहिए। अब आप फर्ज करें, मैं अगली बात, अभी ये जो आपकी तरफ से आपकी जमात की तरफ से जो तासुर फैलाया जा रहा है कि 2 महीने बाद जब चीफ जस्टिस बदलेगा नहीं तो हम सब कुछ बदल देंगे, ये तो जुडिशरी की साख खराब कर रहे हैं। मैं उन चंद लोगों में से आने वाले चीफ जस्टिस के पहले आपने छोड़ा क्या? सुन ले, मैं उन चंद लोगों में से हूं जो जब हम लोग बात करते हैं एज अ स्पोक्स पर्सन, हमारी वहां पे डिस्कशंस होती हैं, इस चीज के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, हम सिर्फ एक बात करते हैं कि जो आइन के तहत जो होना चाहिए वो होना चाहिए। सबसे सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अगर कोई चीज है, हमारा फॉर एग्जांपल एक डिस्कशन हुई थी कि भाई इससे पहले जैसे अभी जो करंट चीफ जस्टिस साहब है, इनको 2 महीने या 3 महीने पहले इनकी नोटिफिकेशन हो गई थी। हमारा उस पर कोई स्टांस नहीं है। हम कहते हैं अगर ये आपने स्टांस दिया है, नहीं हमने कहा है अगर ये प्रैक्टिस होता है और होना चाहिए तो फिर करो, लेकिन हमारा इस पे जोर नहीं है, हमारा सिर्फ जोर है आइन और कानून के तहत। लेकिन एक मिनट है जाए, लेट में इन्होंने जिक्र किया 63A का। देखिए याद रखें 63A जो है ना, ये फ्लोर क्रॉसिंग को प्रीएम्प्टिव रोकना होता है। अगर कोई वोट दे के फ्लोर क्रॉसिंग करके चला जाए उसको फायदा कुछ नहीं है। अब मैं आ जाता हूं बात बंदियाल साहब कन्विंस कर सके ना आप इस आर्गुमेंट। नहीं मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, देखिए सिंपल है, प्रीएम्प्टिव होना चाहिए। बंदियाल साहब के अपने अल्फाज पढ़े, आपने बंदियाल साहब नहीं मैं उनके नहीं सुने, मैं अपनी सोच पढ़े। देखिए लिखे हुए फैसले में आप 63 कॉन्शियस नहीं था, आपने कॉन्शियस 63A जो है ना, 63A बेसिकली ये वो चीज है फ्लोर क्रॉसिंग कि आप इसको प्रीएम्प्टिव रोकना चाहिए, आपको बाद में रोकने को कोई फायदा नहीं है। अब मैं बात आ जाता हूं जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है, उसमें हमारे पास इख्तियार है लॉ बनाने का विद जो कि कानून के या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतज़ाद ना हो। अब अगर फर्ज करें ये जो बनाया इन लोगों ने लॉ, इसमें बता देता हूं 1996 में बेनजीर भुट्टो साहिबा और जस्टिस सजाद के दरमियान में एक मसला आया था ऑन दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस, ठीक है। बेनजीर साहिबा ने रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ बनाया था कि 1994 के लिहाज से उन्होंने तारीख में मुख्तसर बता दें वो स्ट्राइक डाउन हो गया था। इसी तरीके से 2007 में ये हुआ था कि मुशर्रफ साहब ने होता नहीं, तो इसके देखिए इसके आपने सुनिए वर्डिंग्स, इसके वर्डिंग्स है विदाउट prejudice to the judgment which was taken by this by the Supreme Court, वो ऑलरेडी उसको वो करके रेफर करके बता रहा है और फिर रिट्रोस्पेक्टिवली लेकर जा रहा है। मैं समझ गया हूं।